Hello and welcome to session number 4 of Soft Skills. In this, we are going to cover podium panic, analyze your audience, oral presentation skills, planning, preparation, practice, and performance. So, first of all, we are going to start with presentation skills. What is your vision of the ideal presenter in our environment? आपके accordingly एक ideal presenter कौन है? आपको कौन लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया इस इंसान ने प्रेजेंटेशन दिया? आप कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं या किस तरीके से उसे मेजर करते हैं कि ये एक इंसान एक अच्छा प्रेजेंटर है? आपके विजन में वो क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंटेशंस आर वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन टूल. ये एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है विच इज़ यूज इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस टू गेट अ मैसेज अक्रॉस इफेक्टिवली. Throughout your career, you will find yourself presenting under different circumstances to different types of people. बहुत बार आपके लाइफ करियर में ऐसा आएगा टाइम जब आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे लोगों के आगे. डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होंगे, तो उनके अकॉर्डिंगली आपको वेरी करना पड़ेगा अपने प्रेजेंटेशन में. उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेस्ट एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस जो आपको जज कर रही है वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए कि आपने वाकई में ही बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन आपको क्या लगता है? व्हाट्स दैट? इट्स प्रोजेक्टिंग अ थॉट, अ प्रोडक्ट और अ पर्सन इज़ अ प्रेजेंटेशन. कोई भी आप प्रेजेंटेशन जब दे रहे हैं किसी भी पर्सन के बारे में बताएंगे, कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे या कोई थॉट के बारे में बताएंगे, that's called presentation. Presentation may be defined as an event at which pre-planned material is shown to an audience for a specific purpose. मान लीजिए कोई ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है लेकिन आप उसको दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐसी स्पेशल थी या उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम इसमें प्री प्लानिंग कर लेते हैं और इसमें हम और चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं जैसे कि प्रिंटेड हैंड आउट, स्लाइड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं ताकि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें. प्रेजेंटेशन जो है वो नॉर्मली इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू टू ऑडियंस. हम कुछ नया दिखाना चाहते हैं एंड उनका अपना एक व्यू पॉइंट होगा, ऑडियंस जो होगी उनका अपना एक व्यू पॉइंट होगा, लेकिन to persuade them of a viewpoint or to inform them about something. या तो उनका ऑलरेडी जिस चीज़ को लेकर ऑलरेडी एक व्यू पॉइंट होगा उसे आप बदलना चाहेंगे, उन तक अपनी बात, अपना व्यू पॉइंट पहुंचाना चाहेंगे और उनको ये कन्विंस करना चाहेंगे कि जो आपने कहा वो एकदम परफेक्ट है. तो आज के टाइम पे जहाँ इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देख सकते हैं इतना कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन में बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा. अगर हम यहाँ पोडियम पैनिक की बात करें, पोडियम इज़ जहाँ पर हम खड़े होकर आज प्रेजेंटेशन देते हैं, द प्लेस वेयर वी स्टैंड, इट्स कॉल्ड पोडियम. जो एक स्टैंड आप देख सकते हैं कहीं भी अगर आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, वहाँ एक स्टैंड होता है जहाँ पे खड़े होकर स्पेशलाइज आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, उसे हम पोडियम बोलते हैं. नाउ अबाउट पोडियम पैनिक. पोडियम पैनिक की हम बात करें तो लोग इतना ज़्यादा घबराते हैं पोडियम से कि उनको चाहे कोई किस तरह की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो या ऊपर से पहाड़ से गिरना, स्नेक्स काट जाना या इवन डेथ, उससे भी ज़्यादा वो कई लोग घबराते हैं. फॉर सम पीपल द थॉट ऑफ गिविंग अ प्रेजेंटेशन इज़ मोर फ्राइटनिंग देन फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, स्नेक्स एंड इवन डेथ. नाउ हाउ टू डील विथ पोडियम पैनिक. आप डील कैसे करेंगे पोडियम पैनिक से? एक तो अगर हम दिमाग में ये सोच बना लें कि ऑडियंस भी एक तरह के इंसान ही है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट मशीन्स. और हम ये सोच लें कि ऑडियंस हमें माफ़ कर देंगे कुछ भी, क्योंकि हर एक इंसान से गलती होती है. ह्यूमन इज़ ऑलवेज फुल ऑफ फॉलीज. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती. हम एक अपने माइंड में एक माइंड सेट अगर लेकर चलें कि ऑडियंस आर फॉरगिविंग, हमें माफ़ कर देंगे, तो हम ज़रूर वहाँ तक पहुँच पाएंगे. अदरवाइज़ हमारे अंदर एक नर्वसनेस रहेगी जिसकी वजह से हम अपना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दे पाएंगे. एंड नर्वसनेस इज़ यूजुअली इनविजिबल. हमारा नर्वसनेस अगर आ भी रहा है तो आपको वो विजिबल नहीं होने देना. बी योरसेल्फ. आपको ज़्यादा स्टाइलिश या बहुत ज़्यादा एटिकेट्स इस तरीके की चीज़ें, एग्जैजरेटेड एफर्ट्स नहीं करने हैं. जो भी आप नॉर्मल नेचुरल तरीके से बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे या बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाने की, शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, तो जो आपका एक्चुअल कंटेंट मैटर होगा प्रेजेंटेशन में, आप उस पर स्ट्रेस नहीं दे पाएंगे और सही तरीके से वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाएंगे.
तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सब मेंटेन रहने चाहिए। और अगर आपको एक गुड प्रेजेंटेशन देना है तो यू शुड इंक्लूड गुड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स विद एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज अलॉन्ग विद दैट। एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग ऑल्सो। आप एक डीप ब्रीदिंग, ताकि आप रिलैक्स हो सकें, एंड बिगिन इन योर कंफर्ट जोन। जहां आपको रिलैक्स फील हो रहा है वहीं आप कंफर्ट जोन में आप फील करिए, क्योंकि अगर आप कंफर्ट में नहीं रहेंगे, कंफर्टेबल ईज नहीं फील कर रहे हैं, तो आप कभी भी ठीक से डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो आप कहना चाहते हैं। यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, कुछ नर्वसनेस, कुछ हेजिटेशंस, वो आपको बार बार आती रहेंगी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको चलती रहेंगी। ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए ताकि आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चीज़ें आपके अंदर नहीं आएंगी तो आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट इज चेक आउट द रूम इन एडवांस। अगर हो सके जहाँ जाके आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आप वहाँ जाके एक बारी चेक कर सकते हैं रूम को कि कहाँ पर क्या सेटिंग्स हैं, और एक बारी आपने कहाँ वहाँ स्टैंड करना, खड़ा होना है, और कैसे आपकी ऑडियंस होगी, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैसेज। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप और चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये इट शुड बी इन प्रॉपर मैनर, पर बहुत ज़्यादा हमने दिखावा नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो हम एक्चुअल मैसेज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। You need to begin with a slow, well-prepared introduction and have a confident and clear conclusion. आपको एक confident और clear conclusion रखना है, और start up slow, एक well-prepared introduction रख सकते हैं, ताकि well-prepared इसलिए कि आप introduction अच्छा होगा तो आपके जो audience हैं वो आपकी तरफ हमेशा खिंचे रहेंगे। नहीं तो वो अगर आपकी starting ही अच्छी नहीं हो पाती है तो वो लोग आप में कभी भी इंटरेस्टेड फील नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में कॉन्फिडेंट होकर आपको एक क्लियर मैसेज देना है, ताकि बाहर जाने के बाद जो ऑडियंस है आपका मैसेज याद रख पाए। एंड फॉर दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस। प्रिपेयरिंग कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, वो हम थोड़ा इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं सेशंस में कि आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है। आई कॉन्टैक्ट नेवर लेट देम आउट ऑफ योर साइट, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट से ये पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस बंदे में इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं, और आप जज भी कर सकते हैं सामने वाले को थ्रू द आई कॉन्टैक्ट। लुकिंग देम इन द आई मेक्स देम फील दैट दे आर इन्फ्लुएंसिंग व्हाट यू से। उनकी आंखों में देखकर आप ये जज कर सकते हैं दैट आपकी बात से वो कन्विंस्ड हैं और आपकी बात से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। आई कॉन्टैक्ट अलाउज अ प्रेजेंटेशन टू अप्रॉक्सीमेट कन्वर्सेशन, द ऑडियंस फील मच मोर इन्वॉल्व। अगर आप आई कॉन्टैक्ट रखते हैं तो ऑडियंस आपके साथ काफ़ी इन्वॉल्व फील करती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप उनके साथ पूरे इन्वॉल्व होकर दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप कैरी कर लेते हैं, जिससे कि एक दूसरे को समझ पाते हैं, स्पीकर एंड लिसनर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये प्लीज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको अगर अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छा एक प्रेजेंटर बनना है तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए। ये स्ट्रिक्टली नो है। प्लीज़ पोडियम पे ग्रिप करना और लीन करना बिल्कुल, ये दिस इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। रॉक और स्वे इन प्लेस, एक ही जगह पे या तो बिल्कुल रॉक करके, यानी कि एक जगह पे स्टैंड होके खड़े हो जाएं बिल्कुल, दैट्स नॉट अलाउड। स्टैंड इमोबाइल, मतलब बिल्कुल हिले बिना एक ही जगह पे। ऐसा नहीं है कि बस मैं एक ही जगह पे खड़ा हो जाऊं और वो मेरा एक सिंगल पोस्चर जो मैं वो कैरी करता रहूं। एक ही जेस्चर आपने बना लिया कि मुझे पर्टिकुलरली इतना ही स्माइल करना है या इसी तरीके से खड़ा रहना है, तो उस टाइप के आप नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार होकर आए हैं। एंड बाइटिंग योर फिंगर नेल्स जैसी बॉडी लैंग्वेज हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है यू आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट और आप बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड एंड नर्वस फील कर रहे हैं। एंड क्रॉसिंग योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, इससे तो ऐसा लगता है यू आर इन डिफेंसिव मूड और आप डिफेंस करेंगे, सामने वाले से डिसअग्री कर रहे हैं। तो इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं यूज़ करनी है। इट शुड बी डिफाइंड और आपको पॉजिटिव वे में एटीट्यूड कैरी करना है और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कैरी करनी है। एंड यूज़ ऑब्वियसली प्रैक्टिस और स्टिल्टेड जेस्चर्स। आप घर में मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस टाइप के बॉडी लैंग्वेज, बट इट शुड नॉट स्टिक टू वन, एक ही नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑड फील करती है ऑडियंस कि किस टाइप से प्रेजेंटर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। च्युइंगम वगैरह और कैंडीज़ नहीं लेना चाहिए आपको, बिकॉज आपकी बात क्लियर नहीं हो पाएगी। माउथ में अगर आप कैंडी वगैरह लेकर बोल रहे हैं तो आपका थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ जाएगा। एंड क्लिकिंग योर टैप और टैप योर पेन, पेंसिल और पॉइंटर, बार बार लोग कई होते हैं हेजिटेशन की वजह से बार बार क्लिक करते हैं पेन को, टैपिंग करते हैं पेंसिल्स वगैरह की, तो इस टाइप की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए।
and some more body languages which are strictly no for you. Lean into the microphone. माइक्रोफोन के बिल्कुल अंदर जाकर आपको आवाज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे काफ़ी आपकी जो वॉइस होती है वो ख़राब हो जाती है, क्लैरिटी नहीं आ पाती, प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि वॉइस पिच जो है वो आपका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है. इसलिए लीन नहीं करना है माइक्रोफोन में. एंड आप ज़बरदस्ती कभी आगे कभी पीछे नोट्स को शफल कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा एग्जैक्टली, यू आर फीलिंग वेरी नर्वस, तो उस वजह से नोट्स को आगे पीछे करने से आपका ये समझ में आता है कि यू आर नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट, एंड आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर रहे, जिस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है. एंड टाइटनिंग योर टाई एंड प्लेइंग विद अदर क्लॉथिंग. अपनी टाई बार बार आप टाइट कर रहे हैं और क्लोथिंग, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए. एंड क्रैकिंग योर नकल्स को कई लोग क्रैक करना शुरू कर देते हैं, या पॉकेट में की जो है वो जैंगल करना शुरू कर देते हैं, चेंज होती है उसको जैंगल करना, हिलाना शुरू करते हैं अंदर. वो सब बॉडी लैंग्वेज जो हैं वो आपके प्रेजेंटेशंस में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है और बैरियर बन जाता है एक गुड प्रेजेंटेशन में. नाउ टॉकिंग अबाउट वॉइस इंटेलिजिबिलिटी, आपको वॉइस पे भी कंट्रोल पूरा रखना चाहिए. आप कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं, आपका पिच, आपका पॉज, प्रोनाउंसिएशन, वॉइस वेरिएबिलिटी, रेट ऑफ स्पीच, वॉल्यूम, पिच, टोन, एम्फेसिस, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए. आर्टिकुलेशन इज कैसे आप उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हैं. आपके साउंड्स जो हैं वो आपके गले से और माउथ से क्लियर टोन में आने चाहिए. प्रोनाउंसिएशन इज बेसिकली दैट कि आप कैसे उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि साउंड को जब तक आप पूरा जगह नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे बोलने के लिए, तो आपकी वॉइस ठीक से समझ में नहीं आ पाएगी और सामने वाला आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली आपने क्या कहा. और कई लोग होते हैं कि एक ही एक्सप्रेशन को बार बार यूज़ करते हैं, आई एम सॉरी या प्लीज़ टू सी या कुछ भी इस टाइप के एक्सप्रेशंस बार बार यूज़ नहीं करने चाहिए. स्टॉक एक्सप्रेशंस में ग्रामर आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी सब स्टैंडर्ड. पॉजेज वगैरह पे आपको देखना है कि कहाँ आपने रुकना है, ये नहीं कि ट्रेन की तरह यू कीप ऑन गोइंग कि समझ ही ना आए सामने वाले को कि आपने क्या कहा. वॉइस की वेरिएबिलिटी की बात करें तो, क्योंकि आप देखते हैं हम नॉर्मल स्पीच में भी जब बोलते हैं तो हम कहीं अपनी स्पीच को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा हम तेज हो जाते हैं, पिच जो हमारा, कहीं पे हमारा वॉल्यूम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हम ये सब वॉइस की वेरिएबिलिटी मेंटेन रखते हैं. जहाँ पे हमें स्ट्रेस देना होता है हम थोड़ा सा पिच को हायर रखते हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि हम उसके ऊपर स्ट्रांगली स्ट्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर, इसके लिए हम उस पर पिच थोड़ा अपना हाई कर लेते हैं, टोन. वो सब चीज़ें आपने प्रेजेंटेशन में भी ध्यान रखना है. ये सब चीज़ें आप ऑल ऑफ अ सडन अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों पे तो आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे. सो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप अपने आप को प्रैक्टिस करवाएं, और प्रैक्टिस से ही आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे. प्रैक्टिस में आपका सबसे पहले ये आता है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए दे रहे हैं. आप परसुएट करने वाले हैं, किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी तरह की एजुकेट कर रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन वगैरह जैसे होती हैं. तो आपका मोटिव अगर क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव आपका रियलिस्टिक और मेजरेबल होना चाहिए, अगर वो क्लियर है आपको, तो किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सेकंड स्टेप में आप आ जाएं तो एनालाइजिंग योर ऑडियंस. वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, उनके क्या उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि वो एक्सपर्ट हैं या बिल्कुल उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है. तो ऑडियंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस इज़ अ की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन. ऑडियंस जो है वो हमारी की कॉन्स्टिट्यूएंट रहती है. इट इज़ बिकॉज दे एक्ट एज अ जज टू योर परफॉर्मेंस, और वो आपकी जज हैं परफॉर्मेंस की, तो आपको उनको इम्प्रेस करना तो बहुत ही ज़रूरी है, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी है, उनकी एज, उनका जेंडर, वो कैसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, और स्ट्रक्चर वगैरह आपको पता होना चाहिए कंटेंट का कि कैसी आपकी ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप स्ट्रक्चर करेंगे ना कंटेंट अपना. तो उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो व्हाट आर देयर नेम्स, टाइटल, बैकग्राउंड्स, कौन लोग अटेंड करने आ रहे हैं, वो कौन से प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, सब आपको पता होना चाहिए. और मेन उनका मोटिव क्या है, बिग कंसर्न क्या है, वो यहाँ पर आप उन्हें परसुएट करने वाले हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, या काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं जिनको आप और अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, अपना व्यू पॉइंट उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं. तो आपका बिग कंसर्न आपको मालूम होना चाहिए. एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हॉट बटन्स एंड एटीट्यूड्स. आप कहाँ उन्हें टच कर सकते हैं, मतलब कि एग्जैक्टली उनका हॉट बटन कहाँ पर है, जहाँ से आप उनकी वेवलेंथ समझ सकते हैं माइंड की, और अपना पॉइंट को, व्यू पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट इज़ देयर परसेप्शन ऑफ यू एंड योर इंस्टीट्यूशन. उनका परसेप्शन क्या है आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. व्हाट आर देयर लाइकली क्वेश्चंस
जो वो पूछेंगे आपसे लाइकली क्वेश्चन, आपको लगता है कि मैं ये अगर इस टाइप की प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली वो क्या एंटिसिपेट करेंगे क्वेश्चंस, वो थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए। एंड व्हाट इज़ पर्सनली एट स्टेक, मान लीजिए वो एक किसी ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आप वो चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि किसी तरीके से उनका कल्चर पे कोई ह्यूमिलिएशन हो या किसी तरीके से हर्ट हो, वो भी आपको ध्यान में रखना है। हाउ मच डिटेल डू दे नीड, और वो कितने एक्सपर्ट हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कितने डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू देम and what they actually need. Now talking about oral presentation skills, there are different type of actually presentations. Panel discussions भी हो सकती हैं, वो workshops भी हो सकती हैं, oral presentations, symposiums। तो उनमें आपको सबसे पहला प्लानिंग जब आपको करनी है, प्लानिंग में आपको ये देखना होगा आप किससे बात कर रहे हैं, मतलब कि आपकी ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा हमने जैसे डिस्कस किया कि आपको जानना ज़रूरी है, और आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं ये मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप उन्हें ट्रेनिंग देने वाले हैं या इन्फॉर्म करने वाले हैं या कोई प्रोडक्ट के लिए या आपकी सर्विसेज के लिए परसुएड कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू गॉट, कितना टाइम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि बहुत शॉर्ट भी ना हो और बहुत लॉन्ग होगा तो भी लोग बहुत बोरियत फील करने लगते हैं। What story are you going to tell, और क्या मैटर आप उनको बना के देने वाले हो, क्या स्टोरी सुनाने वाले हो जिससे कि वो आपकी बात से, आपके व्यू पॉइंट से पूरे कन्विंस हो जाएं। वो प्रिपरेशन स्टेज में आ जाता है कि आपको आउटलाइन करना चाहिए अपना स्केच स्लाइड्स की, आप जो स्लाइड्स बना रहे हो पहले तो आपको सब्जेक्ट मैटर पे थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है कि आप अलग अलग जगह से जाके रिसर्च कर सकते हैं, लाइब्रेरी या लोगों से या रिपोर्ट्स वगैरह से, इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपनी जो रिसर्च है वो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको राइट मटेरियल्स चाहिए, चाहे आप एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट में चाहे बिगनर है, प्रॉपर रिसर्च तो आपको करना ही पड़ेगा फॉर द राइट मटेरियल। उसी के थ्रू आप जब, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम बताने वाले हैं, तो आपका पूरा सब्जेक्ट मैटर तैयार होना चाहिए। तो आप अपनी स्केच स्लाइड्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, स्लाइड्स में आप किस टाइप के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पूरा मटेरियल अपना जो भी आपने रिसर्च किया है, ऑर्गेनाइज द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन लॉजिकली, अपनी लॉजिकली आप प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट मेक इट ईजी टू फॉलो, थोड़ा सा इजी रहेगा। आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, एक रफ प्लान आप बनाएंगे अगर प्रेजेंटेशन का तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड उसके लिए आप बिगनिंग में थोड़ा इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स और अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन के टाइम पे अपने आउटलाइन बता सकते हैं कि आप क्या बताने वाले हैं प्रेजेंटेशंस में। एंड मिडल की बॉडी में जो आप बताने वाले हैं उनको आप थोड़ा सा शॉर्ट क्लियरली स्टेटेड उनको अलग अलग सेक्शंस में बांट सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं क्या, ताकि आप उनको इजीली क्लियर कर सकें कि आपका व्यू पॉइंट क्या है और आप क्या क्या चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। एंड इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स ऑल्सो, तो एग्जाम्पल्स का भी आप हेल्प लेकर उनको अपना ठीक से आर्टिकुलेट कर सकते हैं अपना व्यू पॉइंट। एंड पुट अ टाइम लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पुटिंग अ टाइम लिमिट। एंड टाइम लिमिट के अगर अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं तो थोड़ा सा वो बोरिंग हो जाता है कभी कभी। और एंड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक समरी होनी चाहिए ताकि आपने जो पूरा बताया है उसका एक उनको पता चले कि आपने क्या मैसेज देना चाहते थे। आप पूरी इस प्रेजेंटेशन से, मान लीजिए अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो लास्ट में अगर आप अपनी ऑडियंस को ये चाहते हैं कि वो खरीदें तो आप उनको लास्ट में एक मैसेज देंगे, गो एंड बाय इट एज सून एज पॉसिबल अंटिल द स्टॉक इज रिजर्व फॉर यू, या किसी भी तरह का इस टाइम अंटिल द स्टॉक लास्ट, तो ताकि आप जो आपका मेन मोटिव है, आप क्या चाहते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें, तो लास्ट में एक मैसेज देना ज़रूरी है कि वो जो करें, द एक्शन आइटम टू बी डन बाय योर ऑडियंस। प्रेपरेशन के टाइम पे आपको एक प्रूफ रीड भी कर लेना चाहिए, नोट्स वगैरह भी बनाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग कोई मिस्टेक ना हो, कोई स्लाइड्स वगैरह में आपने किसी तरह की इस टाइम में गलती ना करी हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। प्रिपरेशन स्लाइड्स जब आप करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 1 से 2 मिनट हर स्लाइड पे देने हैं, और इस टाइप से आप 5 चीज़ों में उनको बांट सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और 15 मिनट्स आपकी जनरल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस रहती हैं, उसमें आप टाइटल स्लाइड आपकी एक होनी चाहिए जिसमें आप अपने एक्नॉलेजमेंट्स, टाइटल, ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बता सकते हैं अपनी स्लाइड में। और सेकेंड इज रैशनले, उसमें आप 1-2 स्लाइड्स उस पर भी डाल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने मतलब ये आपके लिए क्या वो इंटरेस्टिंग है उनका, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। तो आप जब तक उनकी इंटरेस्टिंग चीज़ें, उनको इंटरेस्टेड की चीज़ें नहीं बताएंगे तो वो उसमें कभी भी कन्विंस नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो आप उन्हें बताएंगे वाई दिस इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू, उस व्यू पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज मेथड, कि आप क्या क्या मेथड इसमें यूज़ कर रहे हो, रिजल्ट में अब आपने जो सारा सर्वे किया है, जो रिसर्च किया है, उसमें आपको क्या मिला और आप क्या कहना चाहते हो उसके थ्रू। एंड लास्ट इज समरी,
दैट यू वन थिंग यू वांट देम टू रिमेंबर, जो आप एक मैसेज देना चाहते हो या जो भी उनको एक्शन आइटम चाहते हो वो करें, वो आपको समरी में बताना होगा. And put the least possible information on the slide. Don't fill the slides with too much information. इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट द स्लाइड्स फॉर 5 to 10% ऑफ द टोटल प्रेजेंटेशन टाइम. इससे थोड़ा आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. और ग्राफ, चार्ट, पिक्चर्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, एंड टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अपीलिंग. एक कंसिस्टेंट लेआउट चूज़ करिए जो आपको चूज़ करना है, मतलब कि कैसा आपको उसका स्टाइल रखना है, कैसे इमेजेस वगैरह प्रेजेंटेशन के, आपको वो सब पहले ही चूज़ कर लेने चाहिए. डिफरेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंसिस्टेंट लेआउट रहना चाहिए आपका. एंड अबाउट प्रिपरेशन स्लाइड्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे कि आपको इमेजेस और ग्राफिक्स यूज़ करने होंगे, क्योंकि आप इससे अपने ऑडियंस को थोड़ा उनका इन्फ्लुएंस कर पाएंगे आप उनको. पर आपकी इमेजेस, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी इमेजेस जो है वो रेलेवेंट हों, कम्युनिकेट सही कर पाएँ वो मैसेज, और आपका उनका इंटरेस्ट भी बना रहे. ऐसा नहीं कि कहीं आप उसको इंटरेस्ट बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गई, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि वो पजल अप हो गए हैं और कंफ्यूज हो गए हैं कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हैं, या इतना ज़्यादा बहुत ही मतलब बचकाना सा लग रहा है कि उनको बहुत आटपटा सा लगा. तो वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और मैसेज भी ठीक तरीके से रेलेवेंटली कम्युनिकेट हो. एंड यूज़ इमेजेस एंड ग्राफिक्स तो हमने डिस्कस किया. आपको मिनिमाइज करना है टेक्स्ट जितना हो सके, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक प्रेजेंटेशन स्लाइड पे 5 to 10% देना है टोटल हिस्सा, मतलब अगर अपन देखा जाए टोटल में, तो मिनिमाइज टेक्स्ट कर लीजिए, इसलिए ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना रखिए नंबर्स वगैरह को. एंड लाइट टेक्स्ट ऑन डार्क बैकग्राउंड, ताकि डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट टेक्स्ट होगा तो दिखाई देगा, आप जान सकते हैं ये चीज़. एंड डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड्स ना हो, पीछे बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो बहुत चटकीला सा या डिस्ट्रैक्ट करने वाला, ताकि जो ऑडियंस है उनका ध्यान बैकग्राउंड की तरफ इतना ज़्यादा ना खिंच जाए कि कंटेंट पे ही ध्यान ना दें वो लोग. एंड यूज़ लार्ज सैंस सेरिफ फॉन्ट्स. फॉन्ट्स कैसा इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में है ये. हेल्वेटिका या एरियल फॉन्ट रादर देन सेरिफ फॉन्ट्स लाइक टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं. और देख सकते हैं 24 पॉइंट इज़ मिनिमम और 32 पॉइंट या 36 पॉइंट इज़ बेटर. अगर आप थोड़ा लार्ज स्केल पे दे रहे हैं, लार्ज ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर 36 पॉइंट तक ले जा सकते हैं. अगर कम है ऑडियंस तो 24 पॉइंट इज़ ओके. एंड आपको मिक्स अपर एंड लोअर केस दोनों केसेस का इस्तेमाल करना चाहिए. दैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एंड कैपिटल्स. तो ऑल कैपिटल्स जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ना. आप थोड़े टाइटल वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट बाकी जो स्लाइड में है आप लोअर केस इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड यूज़ कलर टू हाईलाइट टेक्स्ट. आप अपना कंट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हैं. कोई स्पेशल लाइन है, कुछ चीज़ पे स्ट्रेस देना चाहते हैं, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई पर्टिकुलरली सिंबल है, तो वहाँ कंट्रास्ट कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं सिंबल्स वगैरह के लिए. एंड बट यूज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कलर्स. बहुत सारा कलरफुल ना हो, बहुत बचकाना ना लगे, तो वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है. एंड कीप फिगर सिंपल. जो भी आपकी फिगर हो, जैसा मैंने आपको बताया कि इतना ऐसा ना हो कि आपकी फिगर्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उसमें आ जाएं कि बहुत कंफ्यूजिंग, एम्बिगियस हो जाए, कि वो आपके जो ऑडियंस हैं वो समझ ही ना पाएँ कि एग्जैक्टली ये फिगर कहना क्या चाहती है. एंड थिक लाइन्स एंड लार्ज सिंबल्स आपको यूज़ करने चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस उसको ठीक से देख सके और समझ सकें. एंड प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर. लास्ट में आप प्रोग्रेसिव करते करते लास्ट में आप डिस्क्लोजर कर सकते हैं. एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. ये सब चीज़ें अगर आपने जान ली हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस, मेन थिंग इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. और उसके बाद आप जब आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं या प्रैक्टिस करते टाइम भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह, कलीग्स के सामने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं उनसे. क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई कमी है या कोई चीज़ प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं ले रहे हैं या वॉइस इंटेलिजिबिलिटी नहीं आ रही है, आर्टिकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस टाइप की चीज़ों में आप उनसे पूछ सकते हैं कि पिक्चर्स कैसी हैं, ग्राफिक्स, फॉन्ट, सब चीज़ों के बारे में आप फीडबैक ले सकते हैं कि किसी चीज़ की अगर आपको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे प्रेजेंटेशन से पहले ही ठीक कर सकते हैं. एंड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी ऑडियंस बहुत बोर फील करती है. तो आपकी पूरी इन ऑल प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एंड शॉर्ट, प्रिसाइज, विद ब्रेविटी होनी चाहिए. एंड डोंट अपोलोजाइज. बार बार उनसे माफ़ी ना मांगिए कि आपसे ये हो गया वो हो गया. परफॉर्मेंस के टाइम पे आपको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना है. डोंट अपोलोजाइज अगेन एंड अगेन. इट्स ओके. आप जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि किसी से भी गलती हो सकती है, तो बार बार अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल नीचे आ जाएगा. एंड यू नीड टू स्पीक लाउडली एंड क्लियरली. थोड़ा लाउडली होगा, क्लियर होगा तो सब तक पहुंच पाएगी. शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इससे लोगों तक आप ध्यान ईजी वे में उन तक अपनी
बात पहुंचा सकेंगे, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो मेन आइडिया है, आपका कंटेंट मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। और जार्गन मीन्स टेक्निकल टर्म्स, वो भी अवॉइड करिए। एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह जैसे आप देखते हैं जिसमें आप कैपिटल्स यूज़ करके, मान लीजिए एज वगैरह जैसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, या कोई टेक्निकल टर्म्स जो हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, उनको यूज़ मत करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ऑडियंस उनसे अवेयर ना हो। एंड टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीच, पॉज, इन सब का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ट्रेन की तरह ना बोलते जाएं स्पीच से। आपको मेंटेन रखनी है स्पीड की, कहाँ आपको थोड़ा सा फास्ट में जाना है, कहाँ पॉज लेना है, रुकना है, कहाँ आपकी वॉल्यूम थोड़ी सी तेज होनी चाहिए ताकि आप उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, पिच वगैरह को सबको वेरी करना पड़ेगा। आप एक ही टोन में पूरा टाइम नहीं बोल सकते हैं। एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म, ऐसा कुछ मैनर्स मत शो करिए कि लोग आपके कंटेंट को छोड़कर, आपके मैसेज को छोड़कर आपके मैनर्स की तरफ इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। रिलैक्स फील करिए और थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेंगे, एंथुजियास्टिक, ज़ील, विगर शो करेंगे तो लोग भी आपके जो प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, ऑडियंस देखने आई है, वो भी फुल ऑफ एक्टिवनेस फील करेगी, फुल ऑफ ज़ील, एंथुजियाज्म फील करेगी। और आई कॉन्टैक्ट बनाना तो मैंने जैसे आपको बताया इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड कीप एन आई ऑन द टाइम रिमेनिंग, और टाइम का ज़रूर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो वो थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए भी उस चीज़ को देखना, और थोड़ा बोरिंग सा होने लगता है प्रेजेंटेशन आपका। एंड एक्सप्लेन फिगर्स एंड पॉइंट्स टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, आपको अपनी फिगर्स वगैरह जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। और गिव अ क्लियर कंसाइज समरी, एक कंसाइज लास्ट में समरी देनी बहुत ज़रूरी है, मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैसेज अगर आप नहीं देते तो आप लोगों से क्या चाहते हैं वो उन्हें समझ नहीं आ पाएगा। बाकी आप ड्रेसिंग सेंस वगैरह का भी अपना थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका मेंटेन रहे, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट आपने बना के रखना है, वॉइस क्वालिटी, वॉल्यूम, पिच पे आपने ध्यान देना है, और अपने आइडियाज़ को आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी लॉजिकली सीक्वेंस्ड हो, क्योंकि गुड इंट्रोडक्शन आपको देना स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप धीरे धीरे स्लो से, आप जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि स्लो बिगनिंग के बाद आप इलाबरेट कर सकते हैं अपनी, एंड लीव ऑफ अ गुड मैसेज एट द लास्ट में आप क्लोजिंग के टाइम पे एक गुड मैसेज दीजिए और क्लियर एंड कंसाइज समरी दीजिए, और वो वर्ड्स कहिए, आप ट्राई टू यूज़ दोज वर्ड्स दैट कन्वे योर आइडियाज़ क्लियरली, जो ताकि आपके जो ऑडियंस है उन्हें समझ आए कि आपको क्या करना है, उन्हें इसके बाद उनको क्या एक्शन करना है उसके बाद। एंड आप ऑडियो विजुअल एड्स भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी गुड वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, वहाँ पर जहाँ आप यूज़ करने वाले हैं उन सब चीज़ों का पहले ही ध्यान रख लें, क्योंकि आपको वो प्रॉपरली सेटअप करना उनका बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो व्हेन एंड हाउ टू कंक्लूड योर प्रेजेंटेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लियर और कंसाइज समरी तो देनी है, लेकिन कैसे कंक्लूड करना है। और एक इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम जो है आपका मतलब क्वेश्चंस जो एंटरटेन करेंगे आप अपनी परफॉर्मेंस के बाद, जो क्वेश्चंस एंटरटेन करेंगे उसको अपने टाइम में ही रखिए, ओवर टाइम नहीं होना है आपको, डोंट गो ओवर टाइम एवर फॉर दैट। एंड यू शुड एंटिसिपेट लाइकली क्वेश्चंस, आप अपने दिमाग में कुछ लाइकली क्वेश्चंस भी बना सकते हैं उसके लिए, एंड एक्स्ट्रा स्लाइड्स जो है उसके लिए तैयार कर सकते हैं कि आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी ऑडियंस पूछेगी आपसे, तो उससे रिलेटेड आप अपनी स्लाइड्स भी कुछ तैयार कर सकते हैं। पुअर प्रेजेंटेशन ये आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रिपेयर होके नहीं जाते और कॉन्फिडेंट नहीं है तो हमारी पुअर प्रेजेंटेशन जाएगी और वो उसका रिजल्ट होगा ही होगा। तो आपको प्रिपरेशन के साथ अगर आप जाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, और सफिशिएंट टाइम दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, तो आप ज़रूर बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड नेवर बी लेट टू द प्रेजेंटेशन, दिस इज़ वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट, कि आपको लेट कभी नहीं होना है, जल्दी आइए, अराइव अर्ली, ताकि आप रिलैक्स फील कर सकें। जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे, डीप ब्रीदिंग जैसी एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको भी बहुत रिलैक्स काम फील होगा। और अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स मत करिए, जैसे कि हमने देखा डिस्ट्रैक्ट हो ऑडियंस, मैनरिज्म ऐसा शो मत करिए, और अपने वर्ड्स को भी मम्बल मत करिए। एंड यू कैन इवन प्लांट अ स्टूज फॉर दैट, और इन यूजिंग विजुअल एड्स आप उसके सामने मत खड़े होइए। ये कि विजुअल्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आप अगर आप एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ भी ना करें वीडियोस और साउंड्स का, क्लिप्स का, या बहुत ज़्यादा कलर्ड ना हो, स्लाइड्स ओवरली कलर्ड ना हो। एंड एक ही चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस और आपके बीच में जो स्पीकर है, लिसनर है, उनके कहीं आप आगे ना आ जाएं, जो आपके विजुअल एड्स हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने पोजिशनिंग कहाँ करनी है। तभी आपको पहले से जाकर ये सब चीज़ों का सेटअप कर लेना चाहिए, ताकि आप बाद
बाद बहुत रिलैक्स और काम विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, ज़ील, विगर आप यूज़ करते हुए अपना बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दें. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशंस. हाउ टू कोप पोडियम फियर and what are the important steps of oral presentations? These are the questions for you. Do it yourself. Thank you.